हेलो। हेलो। हाँ। जी, नमस्ते मैम। सोनी कुमारी जी से नम- बात हो रही है? हाँ जी, बोलिए। जी, फ़तेहपुर ये स्कूल है ना? हाँ हाँ, फतेहपुर स्कूल है, बोलिए। आपके स्कूल पे एक कंप्लेन आया है। क्या आया है? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, हाँ जी। अवेकन इंडिया मूवमेंट से। कौन से मूवमेंट से? अवेकन इंडिया मूवमेंट से। तो आपका जो कंप्लेन आया है, इसमें जो हम्म, अपार आईडी को लेकर के हम्म। जो बच्चों पे आप प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो ये क्या बताइए प्रेशराइज कर अपार रहे आईडी के बारे में आपके पास क्या जानकारी आया है स्कूल विभाग से, या जो भी ऊपर लेवल में स्टेट गवर्नमेंट है या केंद्र सरकार का कौन सा ऐसा गाइडलाइन सर्कुलर जारी हुआ है? तो थोड़ा कृपया करके आप इसके बारे में जानकारी दीजिए हमें, कि जिसके तहत आप कानून का उल्लंघन करते हुए आप हाँ पूर्ण हाँ। रूप से बच्चों के ऊपर में दबाव डाल रहे हैं। हम्म। नहीं नहीं, देखिए सर, ऐसा नहीं है कि हम दबाव डाल रहे हैं। देखिए, हम लोगों के ऊपर भी जैसे कि ब्लॉक से प्रेशराइज्ड है या फिर डिस्ट्रिक्ट से प्रेशराइज्ड है हम लोगों का। ठीक है। तो हम लोगों को ऐसा बोला जा रहा है कि सारे बच्चे का जितना जल्दी से जल्दी हो सके सारा चीज करने के लिए। तो हम लोगों का सर 2 दिन पहले भी मीटिंग हुआ था। ठीक है। तो हम लोगों का मीटिंग हुआ था, तो हम लोगों को बोला गया था कि हाँ, मतलब ऐसे करके बनाना जरूरी है। तो हम लोग बोले कि सर देखिए, बहुत सारा हम लोगों के पास इशू आ रहा है, जैसे नेम इनकरेक्शन हुआ, आधार में बहुत सारा बच्चे लोग फॉल्ट कर करके रखे हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोगों को फेस किए। तो सर बोले कि देखिए, आपको एनी हाउ किसी भी तरह से आपको हर एक बच्चे का आपार आईडी बनाना है। ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज किए हैं। एक बच्चा था जो कि हम उसको बोले कि हाँ, आपको क्या गाइडलाइन है, तो बोला कि आरटीआई के थ्रू। हमको नहीं पता है। तो हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको जबरदस्ती बोले कि नहीं नहीं आपको बना नहीं, हम उसके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, सिंपली। ऐसा कुछ नहीं है कि आज तक हम इतने सारे बच्चों का अपार आईडी जनरेट किए हैं, किसी भी बच्चों को हम ऐसा प्रेशर नहीं कर रहे कि हाँ हाँ आपको बनाना जरूरी है या समथिंग। हाँ, एक बच्चा था जिसको कि अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले बोले थे कि आपको रूल रेगुलेशंस में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, नहीं है। तो हम ही अकेले नहीं, और भी 2-3 टीचर भी इसमें बोले हैं। ठीक है। यहाँ पे जो टोला सेवक है वो भी बोले हैं और समझाया गया है। हाँ, तो नहीं बनाना है तो नहीं बना है, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं बोले हैं कि आगे कुछ आपको प्रेशराइज हो जाएगा ठीक है या ऐसा मैम, वैसा तो समथिंग है। थोड़ी-सी मेरी बात को सुनिए ध्यान से, हाँ और सर, उसमें बोलिए। अगर कुछ आपको लगता है कि हम अगर गलत बोल रहे हैं, तो फिर आप उसके हाँ हाँ। बारे में बताइएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल पहला बिल्कुल नंबर सर, है कि बोलिए। आप अपने जो भी ठीक है, स्कूल के तहत हर स्कूलों में अपार आईडी को लेकर के जो भी चीज़ें हम्म चल रही हैं, लेकिन हम्म क्या आप स्कूलों में सभी बच्चों को अपार आईडी के क्या दुष्परिणाम हैं, या उसका क्या गाइडलाइन है, या उसमें हम्म। क्या रूल एंड रेगुलेशन जो डिटेल्स दिए हुए हैं, क्या आप उनको ये सारी चीज़ों के बारे में उनको बता रहे हैं? फिर उसके बाद बच्चे जो है अपना आवेदन देना चाहते हैं या अपना अपार आईडी बनवाना चाहते हैं, वो चलिए वो ठीक है, लेकिन आप इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि वो बनवा रहे हैं, किस माध्यम देखिए से सर, बना रहे हैं? ये तो नहीं नहीं, ये तो हम लोगों के पास भी सर गाइडलाइंस नहीं है ना कि हम लोगों को बनाना मतलब इतना बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या फिर क्या है इसका। देखिए, हम लोग को कंसेंट फॉर्म आया है कि हाँ ठीक है, उसके पेरेंट्स का मिलना चाहिए ना। तो हम लोगों के पास भी सर जितना वो जो इन्फॉर्मेशन रहता है कंसेंट हम लोग भी फॉर्म उतना ही है, कन्वे उस करते हैं। वो जो कंसेंट फॉर्म है ना मैम, तो उसमें भी आप हम्म वॉलंटरी लिखे हुए हैं। देखिए आप ऊपर में पढ़िए, हाँ हाँ, वॉलंटरी वो सर लिखा है। है, वो वॉलेंटियरी है, हाँ, ऐच्छिक है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हम लोग को सर वैसा कुछ नहीं है ना कि हाँ, मतलब जो वॉलेंटियरी है मतलब बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। हम लोगों के ऊपर प्रेशर है, जैसे ब्लॉक से प्रेशर है, जैसे डीओ ऑफिस से प्रेशर है कि नहीं आप लोगों का इतना रेट क्यों जा रहा है, तो आप लोगों को सारे बच्चे का बताना है या ये करना है, या सारे बच्चे का है ऐसा वैसा, एक भी बच्चा नहीं बचना चाहिए। तो हम लोगों को बस उसके तहत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ मतलब जबरदस्ती बनाना है। वो बच्चा ठीक है बोल दिया तो हम उसको रिजेक्ट कर दिया, उसका फॉर्म रिजेक्ट लिख दिया कि हाँ भाई वो नहीं बनाना चाह रहा, बट दैट्स इट, इतनी सी बात है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बच्चे को किस चीज के प्रेशर लिए कर करके रिजेक्ट बोल किए हैं, रहे हैं। किस चीज के लिए? क्या उसके बहुत सारे स्कूलों में जैसे हम्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या आगे उनका जो भी एग्जाम है, चाहे किसी का हम्म 12 का एग्जाम है, किसी का हम्म आपका मैट्रिक का एग्जाम है, तो उसके हम्म। लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा, बोला जा रहा पहले आप आर आई डी बना, क्या इस तरह का आप? नहीं 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 सर, नहीं सर, ये सब हम काम नहीं करते, बिल्कुल भी हाँ, नहीं। आज एक फर्स्ट टाइम केस आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आज फर्स्ट टाइम एक लड़के का केस आया, शायद उन्होंने ही लगता है कंप्लेन किया है, सियाराम कुमार। तो वो ही शायद उसने ही कंप्लेन किया कि अभी उसे ही मतलब बोला जा रहा था कि, और इवन हम नहीं अकेले बोले थे, 2-3 लोग मिल करके बोले थे, एट लास्ट हम लिए थे कि वो हमें बोलने लगा कि हाँ आरटीआई के थ्रू ये है, ऐसा है वैसा है। तो हम उसके लिए बोले कि भाई बाकी चीज में आप लोग क्यों नहीं आरटीआई बोलते में तो हैं। बताया ही गया है साफ साफ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का वेबसाइट खोलिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हम्म एजुकेशन अपने वेबसाइट में साफ साफ लिखी है कि अपार आईडी नॉट इज ए मैंडेटरी, हम्म एकदम वॉलेंट्री है ये, और आप किसी हम्म पे भी दबाव नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो उसके ऊपर में आपको कानूनी कार्रवाई के हिसाब से आपको बता देते हैं कि किसी भी हम्म व्यक्ति का आप डाटा बिना हम्म किसी भी
तरह का आप उसकी सहमति के बिना कोई भी हुँ, चीज़ अगर आप उससे करते हैं, क्योंकि ये हुँ, डिजिटल एक लॉकर बनेगा और वो हुँ, डिजिटल के हुँ, रूप हुँ, में हुँ, आपका सारा बच्चा का कोई भी आपका हुँ, वर्चुअल सब कुछ वर्चुअल हो हुँ, जाएगा। उसके बाद फिज़िकली हुँ, कोई डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं रहेगा। हुँ, तो हुँ, हुँ, किसी का हुँ, माता-पिता को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो अपना हुँ, चाहे तो वो पूर्ण रूप से अपना हुँ, फिज़िकली सिस्टम में रहना चाहे तो वो फिज़िकली भी रह हुँ, सकता है, और जिसे डिजिटल के हुँ, रूप में रहना चाहेंगे, तो हुँ, वो हुँ, डिजिटल। हुँ, और एक चीज़ बता देते हैं, जो आज आप अपार आईडी बना रहे हैं ना, ये आप हुँ, मेरी हुँ, बात को लिख के रख लीजिएगा कि क्योंकि ये हुँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को थोड़ा-सा स्टडी कर लीजिएगा। उसका 134 के आस-पास उसका कोई हुँ, हुँ, डॉक्यूमेंट्स है, पीडीएफ फाइल है, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही आने वाले समय में सारे टीचरों का नौकरी हुँ, हुँ, खत्म होने वाला है। बच्चों को वन नेशन वन जो स्टूडेंट आईडी जो दिए जा रहे हैं, अपार आईडी जो 12 डिजिट के हैं, इनको वर्क फ्रॉम होम घर पे बैठा करके इनको डिजिटल के तहत ही इनको पढ़ाई कराया जाएगा और आप हुँ, लोगों हुँ, की हुँ। भी नौकरी जाएगी। तो जो आप लोग अपने अनुसार जो अपार आईडी बनवा रहे हैं ना प्रेशराइज करके, तो कल आप लोग नहीं स्कूल में नहीं सर, रहेंगे। सर ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऊपर प्रेशराइज़ डाले हैं। ठीक है, वेरी अच्छी बात है। ऑनेस्टली आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है किसी भी बच्चे से। ये बहुत तो ऑनेस्टली है। उस बच्चे हाँ, से ये आप लिखित हमारे में एक काम करिए मैम, आप उस हुँ, बच्चे हुँ, से लिखित में, जब आपने कोई प्रेशराइज़ नहीं किया है कोई बात नहीं है, हुँ, लेकिन सेक्शन 63 ए के तहत, 43 ए के तहत और 37 सी के तहत आपका जो है ना, इसके हुँ, नियम में, कानून में ये अधिकार लिखा गया है कि अगर हुँ, आप हुँ, किसी का भी कोई डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हुँ, वर्चुअल हुँ, बिना पूछे उसकी सारी हुँ, डिटेल्स को अगर आप करते हैं, बनवाते हैं हुँ, अपार आईडी में, हुँ, तो फिर आपके ऊपर में ये सेक्शन का चार्ज 2000 के अनुसार ये चार्ज लगेगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप हुँ, पूर्ण रूप से उससे एक लिखित एप्लीकेशन ले लीजिए और वो हुँ, हुँ, एप्लीकेशन लेने के बाद उसमें वो अपना सहमति दे देगा कि हम बनवाना हुँ, नहीं चाहते हैं, और वो हुँ, आप हुँ, रिसीव कर लीजिए और उनको एक रिसीव हुँ, कॉपी दे दीजिए। सीधी-सी बात है ना। हुँ, आपका हुँ, हुँ, देखिए, हुँ, वर्चुअली का कोई भी ये हुँ, बात नहीं आता। आप वर्चुअली हुँ, बोलेंगे, वो वर्चुअली बोलेगा, वो बोला कुछ हुँ, और, आप कुछ बोले। आप हुँ, लिखित में उनको लिख के दे दीजिए ना कि हुँ, वो साइन करवा करके एक एप्लीकेशन बोलिए, एक एप्लीकेशन लिख दे। हुँ, हुँ, बहुत हुँ, सारे हुँ, स्कूल हुँ, कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं हुँ, कि हुँ। मैं आपसे ही तो स प्रथम जो है फर्स्ट स्कूल से ही ऐसा चीज़ें हो रही है। हर स्कूल में जो हुँ, माता-पिता नहीं बनाना चाह रहे हैं, अभी देखिए हुँ, हुँ, हमारे हजारीबाग इधर में, आपका यूपी में, बिहार में भी एक हुँ, हुँ, फ़ोन आया हुँ, था। सभी हुँ, जगह हुँ, से माता-पिता जो नहीं बनवाना चाह रहे हैं, तो उनका हुँ, स्कूल से यही चीज़ है, आवेदन था कि स्कूल हुँ, बोले कि आप एक काम करिए, जो भी माता-पिता इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जो नहीं बनाना हुँ, चाहते हैं, वो हुँ, स्कूल को एक एप्लीकेशन लिख कर के दे दें कि हम हुँ, अपार आईडी बनाने के लिए सक्षम नहीं है या हम नहीं बनाना हुँ, चाहते, अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं एज़ ए गार्डियन के हुँ, हिसाब से। तो वो हुँ, लिखित में आप उनसे रिसीव करवा लीजिए और वो हुँ, एक रिसीव कॉपी अपने पास भी रख लीजिए और एक रिसीव कॉपी स्टूडेंट को दे दीजिए। बस, ना हुँ, हुँ। आपके तो ऊपर में सर मामला जाए। हमारे हाँ, हाँ, वो बात तो सही है सर, पर हम लोगों के पास वैसा कुछ गाइडलाइंस नहीं था ना, जैसे आपने अभी इतने अच्छे से समझाया हमको, ठीक है? हुँ, अब हमको समझ में आ गया। अब वो वैसे भी हम पहले किसी बच्चे पे प्रेशराइज़ नहीं करते, ये फर्स्ट ऐसा केस था जो कि हाँ, हम बोले थे कि हाँ, करवा लीजिए, क्यों नहीं करवाएँगे? तो वो लगे अपना ही गाइडलाइंस बताने के लिए कि आरटीआई की तहत ये, वो, दिस दैट, बस हम इतना बोले थे। अब ऐसा नहीं है कि हम उसको प्रेशराइज़ नहीं, नहीं तुमको बनवाना ही है नहीं, नहीं, या ठीक ऐसा है। समथिंग आप हो जाएगा, आपकी वैसा बात कुछ को हम भी नहीं समझ था। गए कि आप कोई हुँ, प्रेशराइज़ नहीं किए हैं। बस आप हुँ, जो भी है 1-2 स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपके स्कूल से अगर ऐसा होता भी है कि कोई नहीं हुँ, बनाना चाहता है, तो मैम हुँ, थोड़ा-सा आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो भी है ना, वो थोड़ा-सा हुँ। वेबसाइट खोल के देख लीजिए। देखिए उसमें ओके साफ-साफ सर। मिनिस्ट्री हुँ, ऑफ एजुकेशन का लिखा हुआ है कि ये पूरे तरह से वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। हुँ, तो फिर ओके इसमें सर। इसमें आप एसडीएम का या डीएम का या कोई भी लेटर हुँ, दिखाइए, तभी लोग हुँ, हुँ, जानेंगे कि हाँ, आप सर्कुलर माँगिए ना कि अगर दबाव है या स्कूलों को, तो आप लोग को सर्कुलर क्यों हुँ, नहीं माँग रहे? वर्चुअली का कोई, मान लीजिए व्हाट्सएप में 2 बातें लिख दिया गया कि सबको अपार आईडी कंप्लीट कराना है स्कूलों को। हुँ, लेकिन कोई हुँ, पेरेंट्स अगर नहीं बनाना चाहता है, तो आपका फिर तो कोई लेटर तो जारी करिए, ताकि तो उनको हुँ, लगे कि हाँ भाई मैंडेटरी है। तब हम आपसे नहीं लड़ेंगे, हम अपना हुँ, मिनिस्ट्री हुँ, ऑफ एजुकेशन या ऊपर लेवल में लड़ेंगे। लेकिन ये तो हुँ, हुँ, सुप्रीम कोर्ट भी बोल दी है कि आप आधार कार्ड को अपार आईडी या कोई भी डिजिटल के साथ में नहीं जोड़ सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट हुँ, का हुँ, है। तो ये हुँ, बोलिएगा तो हम सारा डॉक्यूमेंट आपको भेज देंगे। हुँ, हुँ, ठीक है बात ना? एकदम सही है सर आपकी। तो ठीक है, आधार अब कार्ड के ऐसा साथ है में सर, हर हर इंसान का बैंकिंग से लेकर के हर चीज़ें इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है ना, आप इन्फॉर्मेशन उसको कैसे करेक्ट, डिजिटल के साथ में जोड़ सकते हैं? करेक्ट सर। और हाँ, बिना वो बात परमिशन का, और सुनिए, आपके अगर हुँ, स्कूल में कोई अगर आधार कार्ड बच्चा दे दिया है पहले से ही, जैसे हुँ, बहुत हुँ, समय एडमिशन होता है ना, तो बहुत लोग पहले से ही बच्चे आधार कार्ड हुँ, का फ़ोटोकॉपी दे देते हैं। तो हुँ, हुँ, उसमें भी बहुत सारे स्कूलों से क्या किया जा रहा है, माता-पिता को बिना कोई कंसेंट दिए, कोई साइन करवाए बिना, माता-पिता का कोई सहमति नहीं है, बिना कोई इन्फॉर्मेशन का, ऐसे लोगों हुँ, का भी देख रहे हैं, डायरेक्ट जो है अपार आईडी बन के उनके मोबाइल पे मैसेज आ जा रहा है माता-पिता का हुँ, कि आपके बच्चे का 12 डिजिट का अपार आईडी जनरेट हो चुका है।
तो ये भी तो पूरे तरह से गलत है। आप बिना पूछे, बिना कोई कंसेंट में साइन कराए आपके पास आधार कार्ड आ गया, तो आप उसके आधार कार्ड को लिंक कर दिए डिजिटल के साथ में, और कल उसके साथ में अगर कोई फ्रॉड होता है, कल उसका डिजिटल उसमें साफ-साफ लिखा हुआ, आप पढ़िएगा, आप आरआईडी में साफ-साफ लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भविष्य में थर्ड पार्टी का भी, किसी भी थर्ड पार्टी को आपका डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है ना? तो ये डिजिटल लॉकर का मतलब क्या हो गया? उसमें एक सिस्टम आएगा, आपको बता देते हैं, सोशल क्रेडिट स्कोर। हमने स्टडी किया है इस पे आरआईडी पे। आप लोगों का कोई स्टडी नहीं है, आप लोग को बोल दिया गया ऊपर से कि सिर्फ बना दिया जाए। आपको हम बता देते हैं सोशल क्रेडिट स्कोर, इस बात को भी पॉइंट करके रख लीजिएगा। सोशल क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि आपको बच्चों का एक क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 10 मार्क्स का, और वो 10 मार्क्स आपको हर चीज़ों में, जैसे कि मान लीजिए बच्चा अगर भविष्य में कोई महामारी आया, वैक्सीन नहीं लगाया, बच्चा कोई गोली नहीं खाया, या बच्चा अपना होमवर्क करके नहीं आया, या बच्चा अपने स्कूल के टीचर के साथ भी गलत व्यवहार करेगा, तो उसका मार्क्स डाउन होगा। और बच्चा अगर पेंटिंग बनाता है या कुछ करता है, तो उसका मार्क्स को ऊपर भी ले जाया जाएगा। तो अगर आपका 10 मार्क्स हर समय रहेगा, तभी आप उस डिजिटल लॉकर को खोल पाएँगे, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएँगे डिजिटल लॉकर के तहत, तभी आप अपना सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर पाएँगे, और वहीं से तब आप अपना आधार कार्ड को भी ले पाएँगे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप उस डिजिटल लॉकर को जब तक नहीं खोलेंगे, तो आपका जब तक सोशल क्रेडिट स्कोर पूरा नहीं होगा, तब तक आप उस डिजिटल लॉकर को खोल नहीं सकते हैं। यानी आपको पूरे तरह से एक सिस्टम में बाँधा जाएगा। तो किसी माता-पिता को लगता है कि हम भाई डिजिटल लॉकर में नहीं जाना चाहते हैं, हम अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को किसी थर्ड पार्टी के साथ में शेयर नहीं करना चाहते हैं, हम पूर्ण रूप से अपना डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखना चाहते हैं घर पे। तो क्योंकि आप देखिए हर जगह पे बैंक अकाउंट या सिम लेने जाइए, या कोई डॉक्यूमेंट्स लेने जाइए, या कहीं भी किसी भी जगह गैस का कनेक्शन लेने जाइए, या कहीं भी कोई भी कनेक्शन लेने जाइए, हर जगह पे आधार कार्ड को पब्लिश किया जा रहा है। अब देखिए स्कूल में भी बच्चों का पढ़ाई-लिखाई शिक्षा है, उसको भी आधार कार्ड के साथ में लिखा जा रहा है। तो आप सब चीज़ों को अगर जॉइन कर दीजिएगा, तो कल अगर बच्चे का कोई भी फ्यूचर में कोई भी डॉक्यूमेंट्स के साथ में कुछ भी अगर फ्रॉड होता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? और आप लोग माता-पिता को बिना जानकारी दिए, बिना पढ़ाए-लिखाए, वो कंसेंट को आप लोग बोल दे रहे हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, बस साइन कर दीजिए। माता-पिता को लग रहा है कि स्कूल से कोई ऐसा कागज़ दिया गया है, ऐसा डॉक्यूमेंट दिया गया है कि कोई एक आईडी बन रहा है, तो चलो हम लोग साइन कर देते हैं। लेकिन कल तो आप लोग यही चीज़ बोलिएगा कि माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं थे, पढ़े भी नहीं, अगर आप लोगों को आपत्ति था, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़े? और जब आप आरआईडी का फॉर्म फिल अप करेंगे, तो वहाँ ऑनलाइन में आप लोग को एक टिक मार्क आएगा, वहाँ आप लोग टिक कर दीजिएगा कि माता-पिता का सहमति मिल चुका है, वहाँ यस और नो, तो आप लोग यस टिक कर दीजिएगा। ठीक है ना? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि हमारे स्कूल में भी फॉर्म्स दे दिए गए हैं, हुँ। और जितना हम लोगों को इन्फॉर्मेशन थी, उतना इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया गया कि हाँ, एक फॉर्म आया है, जिसके तहत आप लोगों को जितना भी सर्टिफिकेट है, वो एक डिजी लॉकर टाइप का बनेगा, समथिंग वो बोल करके ही सबसे कंसेंट लेकर के ही बना जा रहा है। हाँ, जिन बच्चों का वो जैसे आधार है, तो आधार बच्चे एडमिशन के समय सिर्फ अपना ही देते हैं, अपने पेरेंट्स का नहीं देते हैं। तो पेरेंट्स का नहीं देते, तो उन लोगों को फॉर्म किया जा रहा है। और क्योंकि हम सर बताए कि अभी हम लोगों का मीटिंग 2-3 दिन पहले हुई, जैसे ब्लॉक लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग होती है, तो उसमें बोला गया कि हाँ, आप लोगों का स्कोरिंग रेट बहुत ज़्यादा कम है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, कितने कम बनाया जा रहा है, तो जितना जल्दी हो सके सारे बच्चे का आप अपने स्कूल में बना दीजिए। हम लोगों का रेट, हम लोग का सैलरी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, कितना बना, क्या बना, नहीं बना, सारा चीज़ रिपोर्ट लिया जाता है। तो अगर इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने अभी बताया कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन था, तो अगर इस तरह से हम लोगों को अगर पता होता, तो हम लोगों को कोई ये नहीं है कि हाँ, हम लोग किसी बच्चे को ज़बरदस्ती करें या फिर ऐसा करे। और ज़बरदस्ती तो किया ही नहीं गया है बिल्कुल से भी। आप कोई कंप्लेन कर दे, वो अलग चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर बोला गया है कि हाँ, मतलब वो जैसे बोले कि हाँ, आरटीआई के तहत ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर बोले कि हाँ, आप कितने रूल्स रेगुलेशन जानते हैं। अब ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ, मतलब कुछ उसका ऐसा कर दिए या फिर कुछ उसका नहीं, बुरा हो गया। ठीक है जैसे मैम, उसका आपसे बात फॉर्म करके रिजेक्ट अच्छा लिस्ट लगा। में है। आप कोऑपरेट कर रही हैं, अच्छी बात है। हुँ, और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने आपको जानकारी दिया, बस उतना हुँ, ही हुँ, सिर्फ आप बच्चे का एक एप्लीकेशन हुँ, ले हुँ, लीजिए हुँ, और रिसीव कर हुँ, लीजिए। वो नहीं बनाना हुँ। चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके सर। इन फ्यूचर हुँ, में अगर आप आरआईडी को मैंडेटरी अगर करती है, लेकिन नहीं करेगी, हम ये हुँ, बात हुँ, को गारंटी के साथ बोल सकते हुँ, हैं कि हुँ, मैंडेटरी शब्द का उपयोग हुँ, सरकार कभी नहीं करेगी, चाहे कोई हुँ, आप हुँ, आरआईडी बनाए या ना हुँ, बनाए। ये हुँ, हो सकता है कि इनडायरेक्टली हर इंसान, अगर 90% बच्चा मैंडेटरी के हिसाब से जो भी है आज के समय में, हुँ, जैसे अपार आईडी हर लोग बना रहे हैं, जिसे जानकारी हुँ, नहीं है उनको तो वो बनाएंगे ही, स्कूल से लग रहा हुँ, हुँ, है। अब सभी हुँ, चीज हुँ, ऑनलाइन से किया जा रहा है, ठीक है ना? हुँ, आप हुँ, लोग तो हुँ, देखे होंगे ना कि कोविड के समय हुँ, में वर्क फॉर होम ऑनलाइन बच्चों का क्लासेस हुआ था, हुँ, हुँ, तो हुँ, वो एक ट्रायल था।
और इसीलिए ये ओके। अपार आईडी बनाया जा रहा है और ये हुँ, परमानेंट होने जा रहा है पूरे तरह हुँ, से। हुँ, 2 साल के भीतर में आप देख लीजिएगा कि सारा हुँ, स्कूल हुँ, कॉलेज बंद हो जाएगा। हुँ, हुँ, 2027 के बाद आप देख लीजिएगा स्कूल कॉलेज अगर नहीं बंद हुआ तब आप बताइएगा। हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वर्क फॉर होम कराया जाएगा और एक-एक हुँ, अपार आईडी दे करके वो डिजिटल लॉकर के साथ में ही स्टडी कराया जाएगा। तो ये हुँ, आप लोगों के ऊपर में भी सबसे बड़ी बात है, ये आने वाला समय में आप लोगों के ऊपर में बहुत ही भयानक प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह हुँ, से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह पे आपका जॉब जाने वाला है और हुँ, आप हुँ, लोग भी इसके बारे में स्टडी या रिसर्च करके थोड़ा-सा जानकारी हुँ, लीजिए। और हुँ, अगर जो हुँ, बच्चा नहीं बनवाना चाहता है, कोई दिक्कत हुँ, नहीं है, हम जानते हैं आप लोग के ऊपर में हुँ, प्रेशराइज़ है। आज आप लोगों हुँ, को हुँ, लग रहा है कि नौकरी बचाना है, आज आपका हुँ, हुँ, सैलरी नहीं आएगा, ये रोका हुँ, जाएगा हुँ, कि हुँ, अपार हुँ, आईडी नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन हुँ, इन फ्यूचर में अपार आईडी बन जाएगा सभी का, तो आप जान लीजिए कि 2 साल के बाद ऐसे भी आप लोगों की नौकरी जाने वाली है। ठीक है? हुँ, हुँ, तो हुँ, इसीलिए डिजिटल के साथ में उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, जितना लोगों के साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी थर्ड पार्टी के पास ना जाए या किसी का कोई गलत व्यवहार या कोई भी गलत हुँ, उसका डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल ना हो। तो उस हुँ, तरह हुँ, का अगर हो जाने से फिर क्या होगा कि माता-पिता को लगेगा क्या कि हमसे तो कंसेंट साइन करवा लिया गया, लेकिन वहाँ पर ये हुँ, भी नहीं बोला गया कि ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। जिन माता-पिता को बनाना होगा वो बनवाएँ, या जिन माता-पिता को नहीं बनवाना है बच्चों का, नहीं बनवाना है। नहीं ठीक बनना है? है, करेक्ट। तो सर तो आपसे एक सजेशन लेना है, मतलब अब तो ठीक है, मतलब वो जो लड़के ने कॉल किया, वो तो जो बोल दिया सो बोल दिया, पर अब क्या करना पड़ेगा? मतलब ऐसा कुछ मेजर स्टेप्स कि हाँ, आपने एक बोला कि लेटर लिखवा लेना, ठीक है, वो लेटर लिखवा लेंगे कि कंसेंट आपको नहीं बनवाना है, हुँ। ठीक है, नेक्स्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा ना, उसको लीव एज एज इट इज छोड़ देना होगा? हाँ, उसको ऐसे ही छोड़ देना। आपको सिर्फ़ क्या करना है कि एक रिसीव कॉपी अपने पास रख लीजिए कि ये बच्चा, हम्म, ताकि कल बच्चा का माता-पिता भी आपके ऊपर भी कंप्लेन नहीं करे। आप बोलेंगे भाई हम तो अपने हिसाब से तो हमने अपार आईडी के बारे में सबको संदेश दे दिया था, लेकिन अब हम्म, ये बच्चा नहीं बनाना चाहता है, तो ये लिखित में हमने माँग लिया है और हम्म, माता-पिता का हम्म, साइन करवा कर के एक हम्म, अपने पास हमने एप्लीकेशन रख लिया प्रूफ़ के तौर पे, और उनको भी हम्म, एक रिसीव करके उनके हाथ में भी उसका कार्बन कॉपी दे दिया है। दे दिया ठीक है, है ना? बस ओके इतना ही सर। करना है। हम्म, आप भी सेफ, बच्चा भी सेफ, हम्म, कल बच्चा हम्म, स्कूल हम्म, भी छोड़ेगा किसी कारण से, हम्म, या अपार आईडी उसका नहीं बना या कुछ नहीं हुआ, तो हम्म, वो बच्चा समझेगा, वो बच्चा का हम्म, फ्यूचर जाने वाला है, ये क्या होगा, नहीं होगा, और आप हम्म, भी अपने तरफ से क्लियर रहिएगा। तो सीधी-सी बात है। और हम्म, ऊपर लेवल में अगर कुछ ऐसा बात आता है कि आपका कि 99% का हुआ है, ये 1% क्यों नहीं हुआ, तो उनको बोल हम्म, दीजिएगा कि उनका आपत्ति हम्म, है, वो चाहते हैं कि हम अपना डिजिटल के साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट को हम्म, शेयर ना करें। ठीक करेक्ट है ना? सर, थैंक यू। ठीक है? सर तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि इसके कंप्लेन से कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं होगा। बस प्रॉब्लम होगी? मैंने देखिए हमारा, आप अवेकन इंडिया मूवमेंट में पूरे भारत में हम लोग जागरूक के हिसाब से ही काम करते हैं। चाहे देखिए हम लोग समझते हैं कि आप लोगों के ऊपर में भी दबाव है, चाहे वैक्सीनेशन भी देखिए, जब करेक्ट सर, बहुत बहुत। कोविड के समय में भी जो वैक्सीनेशन स्कूल पे हुआ था ना, आज पूरे भारत हम्म, में हम्म, अवेकन इंडिया मूवमेंट काम अच्छा किए। देखिए अभी आज छोटे-छोटे हम्म, बच्चों का हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हम्म, वैक्सीन का नियम है कि आप अगर कोई वैक्सीन हम्म, लगा रहे हैं तो उसकी साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी देना है। ठीक है? हम्म, तो हम्म, स्कूल है, स्कूल एक हम्म, ज्ञान का, एक शिक्षा का, एक वहाँ पर पूरे तरह से लोग विश्वास करते हैं। समझिए कि हम्म, हम्म, वहाँ पर शिक्षा लोग ग्रहण करते हैं, तो वहाँ सभी बच्चों हम्म, का एक आस्था जुड़ा हुआ है। माता-पिता का भी एक हम्म, आस्था जुड़ा हुआ है कि स्कूल से कोई गलत नहीं होगा। तो स्कूलों नहीं से ही होगा। अगर कोई ज़बरदस्ती कोई टैबलेट, कोई मेडिसिन या हम्म, कोई वैक्सीन दिया जा रहा है, तो हम्म, स्कूल तो कभी भी माने हॉस्पिटल तो नहीं हो सकता ना, कोई डॉक्टर वहाँ तो हम्म, नहीं है कि कोई अच्छे लेवल पे अपना डॉक्टर के पढ़ाई किया हो या स्टडी किया हो। आप एजुकेशन हम्म, के मामले में बोल सकते हैं कि आपके पास ये नॉलेज है। लेकिन हम्म, जहाँ पर कोई वैक्सीनेशन का बात आती है, तो ये सब चीज़ें भी स्कूलों में आप लोग अगर करते हैं वैक्सीनेशन, या ऊपर से दबाव आते हैं कि वो किसी का हम्म, वैक्सीनेशन कराओ या कोई टैबलेट दो, आयरन की गोली दो या डिप्थीरिया की दो, फाइलेरिया की दो, हम्म, तो आप लोग हम्म, थोड़ा-सा बच्चों को इसके बारे में साइड इफ़ेक्ट भी बताइएगा। साइड हम्म, इफ़ेक्ट अगर हम्म, नहीं बताते हैं तो बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए, कहीं उल्टियाँ हो हम्म, गई, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी को हम्म, मान लीजिए हार्ट अटैक आ गए या कुछ हो गए, ब्रेन स्ट्रोक आ हम्म, गए, तो इसमें पूरा स्कूल फँस जाएगा। तो आप लोग हम्म, किसी भी चीज़ों का डॉक्यूमेंट्स अभी जो आ रहा है ना, 2030 तक बहुत कुछ होंगे, बहुत सारे डिजिटल फॉर्म में बहुत सारे आईडी और कार्ड बनने वाले हैं, हम्म, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 100% आएगा, क्योंकि न्यू हम्म, एजुकेशन पॉलिसी का जो पीडीएफ हेलो, फाइल है, वो आप थोड़ा-सा पढ़ लीजिए। उसमें साफ-साफ लिखा गया है कि इन फ्यूचर 2030 तक पूरे तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेलो। ज़रिए, एआई के ज़रिए ही सभी बच्चों का शिक्षा एंड एजुकेशन होगा। ठीक है हुँ, ना? हुँ, 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 हुँ। ओके सर, आपने बहुत अच्छा गाइडलाइंस दिया। ये तो हम लोगों को इतना बताया भी नहीं गया था, जस्ट बोला गया था कि हाँ, मतलब आधार कार्ड लो एंड जो भी है वो फॉर्म-वॉर्म फिल करके आप आईडी जनरेट करो, दैट्स इट। आपने जो इतना अच्छा अभी इन्फॉर्मेशन दिया आपसे इसके बात लिए करके बहुत बहुत-बहुत अच्छा थैंक यू। लगा मैम, और सबसे बड़ी हुँ, बात है कि आप स्कूल में हैं टीचर, चलिए ठीक है, आपके ऊपर हुँ, हुँ, दबाव है, आपका एक हुँ, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ जुड़ा हुआ है, आपका वहाँ हुँ, से हुँ, सैलरी या जॉब की सबको बचाने हुँ, की हुँ, है हुँ, गया।
तो हुँ, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने घर पे भी अगर कोई आपके घर पे कोई बच्चा है या हुँ, घर हुँ, पे हुँ, भी आपके कोई रिलेटिव हैं या कुछ भी, उनको हुँ, प्लीज़ गाइडलाइन ज़रूर दीजिए और हुँ, अगर हुँ, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट दे दूँगा। कम से कम अपार आईडी के लिए ये हुँ, मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। अगर उनका आप हुँ, नहीं हुँ, बनवाए हैं, अपने घर के हुँ, रिलेटिव या बच्चों का, तो बिल्कुल उनको पूर्ण रूप से हुँ, बोलिए कि ये वॉलंटरी है, अभी हुँ, मत हुँ, बनवाइए। क्योंकि डिजिटल लॉकर सही नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि फिज़िकली हुँ, जो एजुकेशन होता है वो सबसे अच्छा हुँ, होता है और उसमें हुँ, डिजिटल लॉकर में आपका भविष्य में वो हुँ, आपको हुँ, एक पूरे तरह से स्कोर में, एक क्रेडिट स्कोर में सोशल क्रेडिट स्कोर में बाँध दिया जाएगा और उस हुँ, स्कोर को जब खड़ा किया जाएगा तो आप थोड़ा-सा चाइना स्टडी देख लीजिए, चाइना में क्या हो रहा है, हुँ, उस हुँ, हुँ, सोशल तो क्रेडिट सर स्कोर के ज़रिए ही सारा एजुकेशन हुँ, दिया जा रहा है, ठीक है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ, चलिए मैम हुँ, और अच्छा लगा आपसे बात करके, हुँ, जो आप ओके सेम थोड़ा-सा हियर सर। जी, हुँ, ओके सर, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।